क्या बनाया था कल, ये याद होगा। तो क्रिएट पे राइट क्लिक किया, गो टू व्यू। ये कोड सारा हम लास्ट लेक्चर में लिख चुके थे, पता था। मैंने यहां पे ये था, यहां तक तो कोड लिख लिया था ऊपर का। ये वैलिडेशन के लिए, आप बोलो वैलिडेशन लगाई कहां की, तो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट स्टूडेंट मॉडल पे कुछ लगा दी थी, याद है? रिक्वायर्ड, याद आ गया? ये हम लगा चुके थे, रिक्वायर्ड रेंज और ईमेल एड्रेस लगाई थी ये। ठीक इसी तरह से वैलिडेशन तो थी, वैलिडेशन काम भी कर रही थी, लेकिन वो एरर मैसेज नहीं आ रही थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये आपका एक बंडल बना हुआ वैलिडेशन के लिए। ठीक, और ये बंडल है jQuery वेल, कहां बना हुआ? ऐप स्टार्ट में बंडल कॉन्फ़िग में। ये देखो, ये बंडल का नाम है, और इस बंडल के अंदर आपकी jQuery के वैलिडेशन वाली फाइल के पास स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर jQuery.validate नाम से फाइल होगी। स्टार का मतलब उसके आगे जो मत। तो फिर आपने देखा स्क्रिप्ट्स फोल्डर पे गए, और ये सब बता चुका है। jQuery वैलिडेट, jQuery वैलिडेट, jQuery, ये 1 2 3 4 5, ये 5 जावास्क्रिप्ट की फाइल, और ये पांचों के लिए क्या बना हुआ? ये बंडल। स्टार का मतलब पता ना, आगे का नाम ये होना चाहिए, स्टार का मतलब उसके आगे कुछ भी। तो मैंने क्या किया, ये बंडल यहां पे ऐड कर दिया, और ये बंडल लेआउट में ऐड नहीं। अगर मैं लेआउट में ऐड कर दूं तो ये सारे पेज पे चलेगा, लेकिन वैलिडेशन तो सारे पेज पे नहीं चाहिए। वैलिडेशन सिर्फ मुझे एक पेज पे चाहिए, क्रिएट पे। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा किसमें? लेआउट में, तो ये वाला बंडल इंडेक्स में भी काम करेगा, कल को डिटेल में भी काम करेगा, डिलीट में भी काम करेगा, और इसकी हमें जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है और वो बंडल फालतू में आप ऐड कर दिया, तो एक्चुअल में तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल उस पेज पे लोड तो करता ही है ना। 4-5 फाइल एक्स्ट्रा लोड होंगी, जैसे इंडेक्स में जरूरत नहीं। तो इसलिए इस बंडल को सिर्फ कहां ऐड किया हुआ? क्रिएट। अब ये बंडल कहां ऐड हो? तो मैंने कल बताया था, गूगल की कुछ गाइडलाइंस है कि जो CSS है वो ऊपर ऐड करो और जावास्क्रिप्ट नीचे। तो फिर मैंने बताया था लेआउट के अंदर होगा, तो ये लेआउट में व्यूज के अंदर गए शेयर और लेआउट, और यहां पे ये देखो, ये 2 बंडल ऐड है, और ये नीचे 2 ऐड है, 4। ये वाला नहीं है jQuery ऐड। अब ये बंडल पेज पे कहां ऐड होना चाहिए? तो ये एक रेंडर सेक्शन इन्होंने दिया हो। रेंडर सेक्शन क्या है? वो जगह जहां पे ये बंडल ऐड होगा, जहां पे ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड। तो ये होगा, इसका नाम है स्क्रिप्ट्स। तभी मैंने यहां क्या लिखा हुआ? @section। इस बंडल की वजह से इस वैलिडेशन मैसेज 4 में ये मैसेज आए, ठीक है। और ये हमने कल देखा था, ये था क्लाइंट साइड वाला था, सर्वर साइड तो करवाई नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, वैलिडेशन। किसी भी लैंग्वेज में काम करो, प्रोजेक्ट बनाओ, और अगर वैलिडेशन नहीं लगा पा रहे तो फिर कहीं ना कहीं तो बिना वैलिडेशन प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। ये देखो,
स्टूडेंट लिस्ट आ गया यहाँ पे, ये देखो न्यू स्टूडेंट, ये देखो सेव पे क्लिक किया, बढ़िया वैलिडेशन काम कर रही, मैसेज आ रही, ये मैसेज उसी जावास्क्रिप्ट की वजह से आ रहे जो वो बंडल ऐड किया। ये सारा क्लाइंट साइड पे चेक। फिर बताया था अगर आप ठीक डेटा डालोगे तो वो कहाँ जाएगा, सर्वर। उसके लिए ये कोड मैंने पोस्ट का लिखा था, याद है, और ये आपने ब्रेक पॉइंट लगा दिया था। एक बार ये देखोगे, अब इसके आगे हम प्रोसीड करना नहीं, अगला क्वेश्चन में यही यूज होगा, लेकिन अगले में मल्टीपल टेबल सिखाएंगे, अभी तो सिंगल टेबल ही। एक तो ये जो मैसेज आ रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट की वजह से आ रहे हैं। और ये देखो आ गया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एज। अगर आप ठीक डेटा डालते हो ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी नेम दे दो, एक वैसे लिख दिया, एड्रेस, एज क्या था, यहाँ चेक लगाया हुआ 18 to 25, ईमेल, बस ईमेल फॉर्मेट वैलिड होना चाहिए ठीक, और ये सेव पे क्लिक किया, सर्वर पे आ गया। अब यहाँ पे F10, अब ये एक लाइन का लिखी थी, बताता हूं इसको, पहले रन करके देखो। ऐड हो गया, सेव चेंजेस और रिडायरेक्ट टू एक्शन, और ये डिस्प्ले भी चल रहा है ये कोड। अब प्रॉब्लम क्या थी, कल मैंने बताया था, देखो न्यू करते हो से वैलिडेशंस काम कर रही हैं ठीक है, मत अब ये सारा काम जावास्क्रिप्ट में हो रहा है। मान लो आपने जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर, ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट तो क्लाइंट हमारे पास थोड़ा है, उसकी मर्जी है, उसका ब्राउजर है, चाहे गलती से करती चाहे अनजाने में। तो जब जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होगी तो ये क्लाइंट साइड की वैलिडेशन काम करना बंद कर देगी। तो कैसे, फिर मैंने उसको टेस्ट करके बताया था कि अब इस ब्राउजर में जिस जहां ये